तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड स्क्रीन। दोस्तों, क्या हो अगर इंसान से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ अगर इस पृथ्वी पर आ जाए तो वो इंसानों पर राज करेगा? क्या इंसान उन लोगों से लड़ पाएगा? तो आज मैं इस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये ईयर था 3080 का। साइक्लोस एलियन ने धरती पर कब्जा कर लिया था और वो लोग इंसानों को मारने और उनको गुलाम बनाने के लिए लगे हुए थे। तब धरती पर ह्यूमन तेजी से खत्म हो रहे थे और जो ह्यूमन बचे थे उनमें से कुछ को साइक्लोस ने बंदी बना के रखा था और बाकी के ह्यूमन गुफा में छुप के रह रहा था। साइक्लोस के डर से वो लोग बाहर की दुनिया नहीं देख पाते थे और साइक्लोस ने धरती की सभी चीजों को अपने कब्जे में कर लिया था और अब वो गोल्ड को अपने कब्जे में लेने वाली थी। फिर गुफा में रह रहे जॉनी की फादर को मेडिसिन ना मिलने से उसकी मौत हो जाती है और जॉनी अपने ठिकानों की बदलने की बात अपने हेड से कहता है, लेकिन हेड अपने गुफा से बाहर निकलकर लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था और इस बात पर जॉनी गुस्सा होकर अकेले ही जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसकी गर्लफ्रेंड क्रिसी उसे रोकने की कोशिश करती है पर जॉनी नहीं रुकता है। जॉनी फिर जंगल के बीच आ चुका था और वो नई नई चीजें देखकर काफी हैरान था और तभी उसे दो ह्यूमंस दिखाई देते हैं जिनका नाम कार्लो और रॉक था और वो दोनों शिकारी थे। जॉनी उनको कुछ खाने का ऑफर देता है पर इसके बदले में उन दोनों को एलियन का ठिकाना बताना पड़ेगा और वो दोनों इस बात को मान जाते हैं और उस जगह तक उसे ले जाते हैं। अब वो लोग एक टूटी बिल्डिंग में एक कैंप लगाकर अपना खाना बनाकर खाने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक साइक्लोस एलियन आकर उन पर अटैक कर देता है और वो उनको पकड़कर एक जेल में बंद कर देता है और वहीं पर दूसरे ह्यूमंस भी बंधे हुए थे। साइक्लोस के एलियन इस धरती की हवा से सांस नहीं ले पाते थे तो इसलिए उन लोगों ने अपने लिए एक अलग जगह बना लिया था जहाँ पर वो चैन से सांस ले पाए। लेकिन ह्यूमंस को वहाँ पर सांस लेने की तकलीफ होती थी और सांस लेने के लिए उन लोगों को पाइप लगाना पड़ता था। अब कार्लो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन एलियन उसको मार देता है और ये देखकर जॉनी भी वैसे ही एक गन से उन एलियन पर गोली चला देता है और वो भी भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। अब वहाँ के सिक्योरिटी हेड डल्गो उसको हैरानी हो रही थी कि आखिर इंसान को कैसे उन लोगों का गन चलाना आता है और वो फिर जॉनी को गन चलाने के लिए कहता है। अब जॉनी की गन शॉट देखकर डल्गो भी हैरान हो जाता है। अब साइक्लोस प्लेनेट का हेड इस प्लेनेट पर आता है और वो पृथ्वी पर चलने वाले काम को देखने के लिए आया था और डल इधर जल्दी काम खत्म करके अपने साइक्लोस प्लेनेट पर जाना चाहता था और अर्थ पर उसकी जगह उसका असिस्टेंट कर लेने वाला था। लेकिन पृथ्वी से पूरा सोना निकलने के बाद ही वो अपनी प्लेनेट पर जा सकता था और डल अपने लीडर से कुछ कह भी नहीं पाता है। अब यहाँ पर कैद हुए इंसान को बहुत ही गंदी खाना दिया जाता था। अब वह के एक गैंग का लीडर फ्लड और उनका साथी सबसे पहले खाना खाता था और बची हुई बाकी के लोग खाते थे और इस बात से जॉनी के साथ उन लोगों का झगड़ा होता है और जॉनी उसे लड़ाई में हरा देता है और वो सभी को मिल बट कर खाना खाने का मौका देता है। अब इस तरफ डल देखता है कि कार्ल कुछ छुपा रहा है और पूछने के बाद वो कहता है कि उस फाइल पर कुछ ऐसी एड्रेस है जहाँ पर गोल्ड अभी भी भरा पड़ा हुआ है और वो लोग सब वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर लोग ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। अब ये सब सुन के डल कार्ल को पीटता है और डल ही आइडिया लगाते है कि ह्यूमंस उन लोगों के लिए गोल्ड निकालेंगे। अब इस तरफ जॉनी फिर से भागने की कोशिश करता है पर उसे पकड़ लिया जाता है और सजा के तौर पर उससे सांस लेने की पाइप निकल दिया जाता है पर उसका मदद के लिए एक दूसरा कैदी आता है जिससे कि वो बच जाता है। अब जॉनी फिर से भागने की कोशिश करता है और लास्ट का दौर बंद था लेकिन तब तक डल भी वहाँ पर आ गया था। लेकिन जॉनी की एनर्जी देखकर वो उसे फिर से भागने का मौका देता है ताकि वो ह्यूमन को और स्टडी कर पाए। जॉनी के साथ और भी दो कैदी भागे थे लेकिन उनके जैकेट पर साइक्लोस ने कैमरा लगा के रखा था जिससे कि वो लोग उन पर नजर रख रहे थे। लेकिन जल्दी उनको पता लग जाता है कि उनके जैकेट पर कैमरा लगा हुआ है। वो फौरन कैमरा को हटा देता है जिससे कि डल कुछ भी नहीं देख पाता है और वो अपने लोगों को जॉनी और बाकी के दोनों को पकड़ने के लिए भेजता है। वो लोग जॉनी और बाकी के दोनों को फिर से पकड़कर बंदी बना देते हैं और डल जॉनी को एक चेयर से बांध देता है और उसके सर पे एक डिवाइस लगा देता है जिसकी वजह से जॉनी उन लोगों का बिहेवियर और बातों को समझ सकता है। जॉनी साइक्लोस के बातों को बाकी ह्यूमंस को भी बता देता है और उसके अनुसार वो इस तरह उनसे लड़ पाएंगे लेकिन बाकियों को ये बात समझ में नहीं आती है। अब जॉनी को घर नहीं आता देखकर क्रिसी बहुत परेशान थी और वो अकेले ही
भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर इधर डाल को पता लग जाता है कि जॉनी ने उनकी लैंग्वेज सीख ली है और डाल उसे साइक्लोस के बारे में और भी जानकारी देता है और उसे गोल्ड के बारे में भी बोलता है। अब सब कुछ जानने के बाद भी जॉनी गोल्ड निकालने के लिए राजी हो जाता है और इसके साथ में भी बाकी बचे हुए ह्यूमन को भी बचाना होगा। जॉनी और भी कुछ कैदियों को अपने साथ गोल्ड निकालने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो लोग उस गोल्ड को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच में ही कैदी ह्यूमन डल पर अटैक करने वाले थे, लेकिन ह्यूमंस का साइक्लोस पर कोई जोर नहीं चलता है क्योंकि डल को मारने से कैदी ह्यूमन को भी खतरा हो सकता था। ऊपर से अब डल के कब्जे में क्रिसी भी थी। क्रिसी के गले में एक डिवाइस बंधा हुआ था जिसके बटन दबाते ही वो फट जाएगा। अब जॉनी बाकी ह्यूमन की जान बचाने के लिए और क्रिसी की भी जान बचाने के लिए बहुत परेशान था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो साइक्लोस को खत्म कर देगा। अब इस तरफ डल एक फीमेल साइक्लोस की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरे प्लेनेट पर भेजता है और डल को ये पता लगता है कि उनका ऑपरेशन पृथ्वी पर नुकसान होने की गलत इन्फॉर्मेशन वो प्लेनेट शिप उसका साइक्लोस प्लेनेट पर इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ताकि प्लेनेट शिप अकेले ही उसका फायदा उठा पाए। अब ये सब पता चलने के बाद डल उस प्लेनेट शिप को ब्लैकमेल करता है ताकि वो उस ह्यूमन से गोल्ड ढूंढने की इस्तेमाल कर सके। और अब गोल्ड ढूंढने के लिए डल जॉनी को शिप चलाना सिखा देता है और उसको 14 दिन का टाइम देता है ताकि वो बाकी का गोल्ड ढूंढ पाए, नहीं तो डल किसी को भी मारने वाला था। असल में जॉनी को गोल्ड निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पास के ही एक बिल्डिंग पर गोल्ड भरा हुआ पड़ा था। जॉनी अपने दोस्तों के साथ ये प्लान बनाता है कि वो किस तरह धरती से एलियन को खत्म कर सके ताकि उनका अर्थ सही सलामत रहे। फिर कुछ दिनों के बाद में जॉनी डल को वो गोल्ड दिखाता है और गोल्ड चेक करने के बाद में डल जॉनी को 7 दिन का समय देता है बाकी के गोल्ड निकालने के लिए। जॉनी फिर अपने दोस्तों के साथ बर्बाद हो चुके उस मिलिट्री कैंप पे जाता है और वहाँ से हथियार इकट्ठा करता है ताकि उन लोगों से लड़ पाए। और वहाँ पर फाइटर जेट और न्यूक्लियर बम भी थे। जॉनी वो न्यूक्लियर बम को चला नहीं पाते हैं पर मिकी नाम का एक ह्यूमन न्यूक्लियर बम का इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और उनको न्यूक्लियर बम चलाने का आइडिया भी मिल जाता है। अब ह्यूमन का प्लान था उनके शिप से जाके उनके प्लेनेट पर न्यूक्लियर बम गिरा देना और उनके प्लेनेट को तबाह करना, और ये काम मिकी अकेला ही करना चाहता था क्योंकि बाद में जाकर जॉनी को ही धरती को संभालना था। अब जॉनी फिर कल को झूठ बोलता है कि डल अकेला ही धरती से गोल्ड निकल कर ले जाने वाला था और कल भी इस बात पर यकीन कर लेता है। फिर जॉनी और कल एक डील करते हैं जिसके जरिए पूरे ह्यूमन को कैद से छोड़ दिया जाएगा और डल को भी खत्म कर दिया जाएगा ताकि कल अकेला ही राज कर पाए। और कल भी इस बात को मान लेता है और सारे ह्यूमंस को आजाद कर देता है। अब जॉनी भी क्रिसी से फाइनली मिल पाता है, लेकिन डल अभी इस बात को जानकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कल के एक हाथ पर गोली मारकर उसे सजा देता है। और वो कल को ऑर्डर देता है कि वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस को ऑन करे ताकि डल अपनी ग्रह पर जा पाए। फिर यहाँ पर ह्यूमन साइक्लोस को खत्म करने के लिए रेडी हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पर साइक्लोस के शिप आकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पर ह्यूमन फाइटर जेट लाकर साइक्लोस शिप पर अटैक कर देता है। फिर दोनों प्लेनेट के लोगों से घमासान लड़ाई होता है। अब इस तरफ जॉनी न्यूक्लियर बम को सक्सेसफुली एक्टिव कर देता है और साइक्लोस के कुछ ठिकानों को तबाह कर देते हैं, लेकिन मिकी कुछ ठिकानों को नहीं तबाह कर पाए। उसका प्लान किसी जगह जाके अटक जाता है और तभी उसके प्लान पर एक एग्जीक्यूटिव मिल जाता है जिससे वो ब्लास्ट कर देता है और साइक्लोस का पूरा ठिकाना तबाह हो जाता है। लेकिन इसके साथ माइक भी खुद ही मर जाता है। अब ये सब बर्बादी देखकर डल गुस्से में जॉनी को मारने जाता है और सबको ऑर्डर देता है कि वो सब ह्यूमन को मार दे। अब डल जॉनी को धमकी देता है कि वो किसी के गले पे लगे वो डिवाइस को ऑन कर देगा, पर उसी टाइम पर डल एक ट्रैप में गिर जाता है और उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता है। माइक के टेलीपोर्टेशन डिवाइस से न्यूक्लियर बम एक्टिवेट करने से साइक्लोस के पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है और हम देखते हैं कि ह्यूमन के लिए अगली सुबह एक नई शुरुआत होती है। अब धरती पूरा ही ह्यूमन के हाथ में है, लेकिन वो लोग अभी भी डर रहे थे कि कभी कोई फिर से उन पर अटैक ना कर दे। अब से पृथ्वी एक ऐसी प्लेनेट है जो कि साइक्लोस को हराया था, नहीं तो साइक्लोस ने तो और भी दूसरे ग्रह को कब्जा कर रखा हुआ था और अब डल को वहाँ पर कब्जा करके रखा गया था और कल धरती पे ह्यूमन के साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा था। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी एंड होती है।